फ्रोजन शोल्डर के ऊपर यह वीडियो मैं आपको डिटेल में बनाने जा रहा हूं। तो अगर आपके कंधे में दर्द है, कंधा जाम हो गया है, रात में नींद नहीं आती है, तो यह वीडियो आप एंड तक सुनते रहिए। तो फ्रोजन शोल्डर से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डायग्नोसिस से लेके इलाज तक के, और जितनी भ्रांतियां फ्रोजन शोल्डर को लेके हैं उसको भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। देखिए, फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा शब्द है जिससे आप यह मान सकते हैं कि कंधा फ्रोज हो गया है या कंधा जाम हो गया है। फ्रोजन शोल्डर अधिकांश मरीजों में कंधे में तेज दर्द देता है, कंधे की मूवमेंट्स जो है वो मरीज नहीं कर पाता है, रात में नींद नहीं आती है और कंधे के अंदर एक जकड़न सी हमेशा बनी रहती है। तो फ्रोजन शोल्डर कंधे की एक खराब बीमारी है और इसमें क्या करना चाहिए यह मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। उसके पहले हम ये जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर में क्या क्या तकलीफ होती है। फ्रोजन शोल्डर में कंधे में तेज दर्द रहता है, कंधा हाथ ऊपर ले जाने में दर्द की अनुभूति होती है, रात में आप इस करवट अगर सो जाते हैं तो आपको तेज दर्द महसूस हो सकता है। साथ ही साथ आप अगर कोई पर्टिकुलर मूवमेंट में हाथ टर्न हो जाता है गलती से तो तेज दर्द महसूस हो सकता है। अगर आप जोर जबरदस्ती से हाथ ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो तेज दर्द की अनुभूति हो सकती है। यह तकलीफ एकदम से शुरू हो सकती है या धीरे धीरे करके शुरू हो सकती है। साथ ही साथ कई पेशेंट्स में अंदर कैल्शियम के डिपॉजिट, जिसको कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस बोलते हैं, वह भी आ सकता है। अब अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो सबसे पहले ये देखना है कि एक कंधे में है या दोनों कंधों में। अगर आपको दोनों कंधों में फ्रोजन शोल्डर है तो कई बार मेटाबॉलिक या आपके शरीर में कुछ ऐसी तकलीफें हो सकती हैं जिसके कारण से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसमें 3 तरह की तकलीफें मुख्य होती हैं। पहला, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है और डायबिटीज है और आपके शुगर के लेवल ज्यादा आ रहे हैं तो भी आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ होने का रिस्क ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो ब्लड के शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो कंधे के अंदर जो है वो जाम होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक ऐसा ही दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण जो होता है वो थायराइड की तकलीफ होती है। तो अगर आपको थायराइड की तकलीफ है, अगर आपका थायराइड बढ़ने के कारण या थायराइड कम होने के कारण हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हुआ है तो भी कंधा जाम होने की प्रवृत्ति हो सकती है। अगर आपका थायराइड का ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट भी कम या ज्यादा है तो भी यह प्रॉब्लम आ सकती है। डिसलिपिडीमिया मतलब अगर आपके लिपिड की प्रॉब्लम है, अगर आपके शरीर में जो फैट है, वसा है, उसकी मात्रा बढ़ गई है, एलडीएल, वीएलडीएल या लिपिड बॉडी में बढ़ गया है तो उसके कारण भी आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ हो सकती है। तो आमतौर पे जिन मरीजों को दोनों कंधों में तकलीफ है, दोनों कंधों में फ्रोजन शोल्डर महसूस होता है, उनको मैं 3 जांचें रिकमेंड करता हूं। शुगर के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c, थायराइड के लिए T3, T4 और TSH, और कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल जिसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL का टेस्ट शामिल है। यह सभी जांचें भूखे पेट करनी होती हैं और अगर इनमें से कोई जांच एब्नॉर्मल आती है तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। अगर आपको इन तीनों जांचों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, नॉर्मल आती है, तो फिर कंधे की स्पेसिफिक बीमारी हो सकती है और उसको हम उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। जब भी फ्रोजन शोल्डर की हमको तकलीफ होती है तो हम अधिकांश मरीजों में पहला जो इलाज देते हैं वह फिजियोथेरेपी का देते हैं। फिजियोथेरेपी गाइडेड होती है, आपको जितना पेन हो उस लिमिट में करिए, ज्यादा नहीं करने की आवश्यकता है, धीरे धीरे फिजियोथेरेपी को बढ़ाते रहें। सब तरह के मूवमेंट करना आपको अलाउड होता है। ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का इसमें हम रिजीम देते हैं। तो धीरे धीरे आप हाथ को ऊपर ले जाने की एक्सरसाइज, साइड में ले जाने की एक्सरसाइज, बाहर की तरफ ले जाने की एक्सरसाइज और अंदर की तरफ ले जाने की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जैसे जैसे दर्द बेहतर होता है आप थेराबैंड एक्सरसाइज मतलब इलास्टिक बेल्ट्स को खींचने की एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आप किसी दोस्त की, किसी फैमिली मेंबर्स की मदद ले सकते हैं जिसमें धीरे धीरे आपके हाथ को स्ट्रेच करना रहेगा, दोनों ही तरफ, अंदर, बाहर और ऊपर की तरफ। इसको पैसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं और यह आप किसी फ्रेंड की, किसी दोस्त की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे आप ज्यादा इस तरह की फिजियोथेरेपी कर पाएंगे।
उसके बाद हम दो तरह की दवाइयां देते हैं, एक दर्द कम होने की दवाई, सूजन कम होने की दवाई, और एक लोकल ट्यूब का एप्लीकेशन कर सकते हैं। दर्द कम होने की दवाई में पैरासीटामोल, वोवेरॉन, डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, इटोरिकॉक्सिब, इस तरह की दवाइयां दी जा सकती हैं। और लोकल जेल में भी पेन रिलीविंग जेल, जिसमें डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक जेल्स और कैप्साइसिन जेल्स जो हैं वो इसमें दिए जा सकते हैं। इसको वोवरॉन जेल, टोलाजिंग जेल, कई सारे ब्रांड नेम की तरफ से आते हैं, तो वह जेल भी आप कंधे के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे दर्द में आराम आ जाएगा। अगर कंधे का फ्रोजन शोल्डर कसरत से, दवाई से और ट्यूब से काबू में नहीं आ रहा है, तो फिर आइडियली इसके लिए कुछ जांचें करने अनिवार्य हैं। अधिकांश मरीजों में हम एक एक्सरे से शुरू करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंधे के अंदर का घिसारा भी आपको फ्रोजन शोल्डर की तरह महसूस होता है, खासतौर से अगर आपकी उम्र ज्यादा है, 60-50 वर्ष से अधिक है तो अगर कंधे में घिसारा है और आपको फ्रोजन शोल्डर है, तो उस सिनारियो में आपको शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर मान लो आपका एक्सरे नॉर्मल है, कंधे में फ्रोजन शोल्डर बना हुआ है, तो जो सबसे अच्छा टेस्ट जो आप करा सकते हैं, जिससे आपकी बीमारी हम एग्जैक्ट डायग्नोस कर सकते हैं, वह एमआरआई स्कैन होता है। एमआरआई स्कैन से कंधे के अंदर की सभी स्ट्रक्चर्स को हम बहुत ही डिटेल में देख सकते हैं, एग्जैक्ट क्या बीमारी है वो पता कर सकते हैं। अगर आपके लेब्रम में प्रॉब्लम है, कैप्सूल में प्रॉब्लम है, कंधे के अंदर की छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हम एमआरआई के द्वारा डायग्नोस कर सकते हैं, करीबन 99% एक्यूरेसी के साथ, अगर एमआरआई स्कैन अच्छी जगह से किया गया है तो। अब इस एमआरआई स्कैन से हमको यह पता पड़ जाएगा कि आपके कंधे के कैप्सूल में प्रॉब्लम है, कंधे के स्नायु में प्रॉब्लम है, लेब्रम में प्रॉब्लम है, कैल्शियम के डिपॉजिट्स बन गए हैं, या कंधे की स्नायु फटी हुई है। और इन सभी प्रॉब्लम्स को आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हम एक दूरबीन की सर्जरी के द्वारा, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर सर्जरी बोलते हैं, उसके द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो कंधे की तकलीफ एमआरआई में अगर डायग्नोस होती है कि कोई टेयर आ रहा है, कोई स्नायु फटी हो रही है, तो उसको हम दूरबीन के द्वारा बहुत सफलतापूर्वक ठीक कर सकते हैं। तो कई मरीजों में, करीबन 25 से 30% मरीजों में फ्रोजन शोल्डर हमको डायग्नोसिस होता है, परंतु जब हम एमआरआई कराते हैं तो कंधे के अंदर की स्नायु फटी हुई आती है, और उन सिनारियों में, उस केसेस में हम लोग दूरबीन की आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके मरीज को काफी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आपकी स्नायु नॉर्मल आती है और कंधे के अंदर की जो कैप्सूल है वो टाइट हो गई है, जिसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं, तो फिर अधिकांश मरीजों में फिर भी हम कसरत का एक कोर्स, कसरत की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज और हम 2 महीने 3 महीने चालू रख सकते हैं। अगर एडेसिव कैप्सुलाइटिस है, कैप्सूल टाइट हो गया है, कैप्सूल में सूजन है, तो 80 से 90% मरीजों में जो तकलीफ है वो फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से काबू में आ जाती है, कोई प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 10 से 15% पेशेंट्स में अतिशय दुखावा होता है, अतिशय दर्द होता है, मरीज को दवा से, कसरत से, ट्यूब से आराम नहीं पड़ता है, और उन मरीजों में हम न सिर्फ दर्द, अपितु आपकी जो कंधे का मूवमेंट है, रेंज है, उसको दूरबीन की या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कंधे का जो तकलीफ है वो हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। इसको शोल्डर आर्थ्रोस्कोपिक आर्थ्रोलाइसिस या आर्थ्रोस्कोपिक रिलीज कहा जाता है, और इस पद्धति के द्वारा हम कंधे की तकलीफ को जड़ से मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि कंधे के दर्द या फ्रोजन शोल्डर के बारे में आपके काफी सारे डाउट्स मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर पाया हूंगा। अब मैं अंत में जो कंधे से दर्द से रिलेटेड भ्रांतियां हैं उसको भी कवर करना चाहूंगा। कंधे के दर्द में कई सारी भ्रांतियां हैं, जैसे मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, मतलब बेहोश करके हाथ को तोड़ मरोड़ देना। यह ट्रीटमेंट आज की डेट में प्रासंगिक नहीं है और हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कंधे के अंदर की जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स हैं उनको नुकसान होने का खतरा होता है, फ्रोजन शोल्डर वापस आ सकता है, और जो तकलीफ है वो ठीक नहीं हो और बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, दोबारा तकलीफ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कंधे के अंदर इंजेक्शन डाल देना, जिसको स्टीरॉयड इंजेक्शन बोलते हैं, यह भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड का इंजेक्शन एक टाइम बीइंग शॉर्ट टर्म मेजर है। लंबे समय में
कंधे में स्टीरॉयड के इंजेक्शन डालने से आगे चल के कंधे में नुकसान हो सकता है। इसलिए स्टीरॉयड इंजेक्शन को भी हम कंधे के दर्द के लिए, कंधे के दुखावे के लिए आमतौर पे रिकमेंड नहीं करते। अगर आपको कंधे के दुखावे के रिलेटेड कोई और दर्द तक क्वेश्चंस हैं तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। अपना एक एमआरआई करा के आप हमको नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। तो आपके केस में क्या करना है वह एडवाइस हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। धन्यवाद।